जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, म्यूचुअल फंड SIP बेहतर है या सीधे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कोई कहता है SIP से डिसिप्लिन आता है, कोई कहता है स्टॉक से असली कमाई होती है। आज हम पूरे डेप्थ में बिना किसी बायस के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए क्या सही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि SIP और स्टॉक्स में एक्चुअल फर्क है क्या। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट कटता है आपके अकाउंट से और वो पैसा ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में चला जाता है। यहाँ फंड मैनेजर आपके पैसे से अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदता है, यानी आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन सारा काम एक्सपर्ट संभाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सीधे स्टॉक्स खरीदते हो तो आप खुद कंपनी चूज करते हो, खुद रिसर्च करते हो, खुद बाय और सेल का फैसला लेते हो। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। अगर सही शेयर चुना तो जैकपॉट, नहीं तो घाटा भी आपका। अब सवाल आता है, किसमें ज्यादा फायदा है? अगर आप एक आम इन्वेस्टर हो जिसे डेली मार्केट देखना पसंद नहीं है, रिसर्च करने का टाइम नहीं है, या आपको स्टॉक मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, तो SIP आपके लिए बहुत ज्यादा लॉजिकल ऑप्शन बनता है, क्योंकि यहाँ आपकी मेहनत नहीं लगती। बस आपको हर महीने अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है और फिर लंबी अवधि तक पेशेंस रखना होता है। म्यूचुअल फंड्स का काम ही यही है कि वो आपके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए, यानी अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा लगाकर रिस्क कम करे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हर कोई स्टॉक से करोड़पति बन सकता है? सच ये है कि मेजॉरिटी लोग स्टॉक्स में लॉस करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि लगभग 90% रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसे खो देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट दिखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही ट्रिकी है। पैनिक में शेयर्स बेचना, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, लॉस में फंसे रहना, ये सारी कॉमन ह्यूमन इमोशंस हैं जो स्टॉक मार्केट में हार का कारण बनती हैं। और यही इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। SIP इस मामले में थोड़ा सेफ ऑप्शन बनता है। SIP के साथ आप मार्केट के हाई और लो को एवरेज कर लेते हो। मतलब जब मार्केट नीचे होता है तब ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। लॉन्ग टर्म में ये एवरेजिंग स्ट्रैटेजी काम करती है और आपको एक डिसेंट कंपाउंडेड रिटर्न मिल सकता है। लेकिन SIP में भी एक लिमिटेशन है, रिटर्न्स अक्सर एवरेज होते हैं। यानी अगर मार्केट ने 12% रिटर्न दिया तो शायद आपके SIP को 10% या 11% मिलेगा। अल्ट्रा हाई रिटर्न्स की उम्मीद SIP से नहीं करनी चाहिए। SIP वेल्थ बिल्ड करता है, स्टेडिली फास्ट पैसा बनाने का तरीका नहीं है। अब बात करते हैं रिस्क की। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। एक या दो गलत स्टॉक पिक्स आपकी पूरी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरा सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि पैसा कई कंपनियों में फैला होता है, रिस्क नेचुरली कम हो जाता है। अगर एक कंपनी खराब भी परफॉर्म करे तो दूसरी कंपनीज कॉम्पेंसेट कर सकती हैं। एक्सपेंस के मामले में भी फर्क है। म्यूचुअल फंड्स में आपको मैनेजमेंट फीस देनी होती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये थोड़ा सा आपके रिटर्न्स को कम कर सकता है, लेकिन बदले में आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है। स्टॉक्स में ऐसा कोई फी नहीं है, बस ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं जब आप बाई या सेल करते हो। इमोशंस की बात करें तो SIP डिसिप्लिन सिखाता है। आप बिना मार्केट को देखे हर महीने इन्वेस्ट करते हो। स्टॉक्स में बहुत बार लोग इमोशंस में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे मार्केट गिरा तो पैनिक सेलिंग या किसी न्यूज पर जल्दी जंप कर जाना। यही इमोशनल इन्वेस्टिंग का नुकसान है। टाइम कमिटमेंट भी बहुत अलग है। SIP में आप हर महीने बस ऑटो डेबिट सेटअप कर लो, बस हो गया। स्टॉक्स में आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, मैनेजमेंट कमेंटरी, मार्केट न्यूज सब कुछ रेगुलरली ट्रैक करना पड़ता है, वरना नुकसान हो सकता है। अब एक सवाल बहुत कॉमन है, अगर मैं SIP में इन्वेस्ट करूं तो कितने साल में बड़ा कॉर्पस बन सकता है? देखिए, हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में लगभग 12% एनुअल रिटर्न दिया है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल में आप करीब 50 लाख रुपए तक बना सकते हो, वो भी सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस से। स्टॉक्स में ये रिटर्न बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल और लक दोनों पर। तो आखिर में सही ऑप्शन क्या है? ये पूरी तरह आपकी नॉलेज, टाइम कमिटमेंट और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप यंग हो, सीखने के लिए तैयार हो, स्टॉक मार्केट का पैशन रखते हो और इमोशनल डिसिप्लिन है तो आप स्टॉक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, स्टेबल रिटर्न्स चाहते हो और बिना स्ट्रेस के वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कई लोग हाइब्रिड अप्रोच भी अपनाते हैं,
यानी 70% पैसा म्यूचुअल फंड्स में और 30% डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे उन्हें दोनों का फायदा मिलता है, स्टेबिलिटी भी और ग्रोथ पोटेंशियल भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको ऐसे ही नए आइडियाज मिलते रहें।